आज आप आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज अमन जैसे ही डिक्लेयर करता है कि मुझे और रुन्मई को शादी करनी है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और वो कहता है कि हमें कल की ही डेट मिली है। तो यहाँ श्री कहती है कि इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी और हम घर कैसे सजाएंगे। तो रजत कहता है कि इसमें क्या बात है, हमें कोर्ट मैरिज ही तो करनी है। तो श्री कहते हैं कि हाँ, करनी तो कोर्ट मैरिज ही है, लेकिन तैयारियां तो करनी होगी ना। तो यहाँ रजत कहता है कि कोई नहीं, हम कोर्ट में ही साइन वाइन कर देंगे और निपटा देंगे जल्दी से। तो श्री कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, साइन वाइन ये बहू लानी है घर में, ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा, सभी रस्म रिवाजों से ही होगा। और श्री कहती है कि अमन, तूने इतनी जल्दी शादी का डिसाइड किया है, तूने सूत्र तो लिया ही होगा। तो अमन कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं लिया है। तो श्री उसे डांटती है और कहती है कि क्या पागल है तू भी, मंगलसूत्र के बिना शादी कैसे होगी। तो यहाँ सभी आती है और कहती है कि माँ आप लोड मत दीजिए, मैंने सारी लिस्ट बना ली है, मैं अभी जाऊंगी और सारा सामान लेकर आऊंगी और मंगलसूत्र फिर लेकर आऊंगी। तो यहाँ रजत कहता है कि मेरी मीटिंग है, तुम कैसे जाओगी। तो यहाँ सभी कहती है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ ड्राइवर के साथ। तो रजत यहाँ चुप हो जाता है। फिर यहाँ अर्श और आशिका को दिखाया जाता है, जहाँ अर्श आशिका के सवाल पूछता है कि तुम उसके पास कैसे गई, और 6 साल मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, वो उसका कुछ नहीं, तुम झट से उसके पास चली गई, तुम्हारा कोई यकीन नहीं और तुम बेगैरत औरत हो। तो यहाँ आशिका कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो। तो अर्श कहता है कि मैंने तुम्हें दिल से निकाल दिया है, तो अब इस घर से भी निकाल दूंगा, और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ आशिका बहुत रोती है कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो यहाँ अर्श कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। फिर यहाँ आशिका बार में चली जाती है और पूरा दारू पीती है और पागल सी हो जाती है। बार में भी वो झगड़ा करती है वेटर से और वेटर को थप्पड़ मारती है। यहाँ सभी जो शॉपिंग करने गई थी, उसे आशिका रास्ते में बेहोश और अधमरी सी मिलती है। तो यहाँ सभी उसे उठाती है और सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो हड़बड़ा हड़बड़ा में पता नहीं क्या बोलती है, और सभी को इतना समझ आता है कि इसे अर्श ने धोखे से घर से बाहर निकाल दिया है, जिसने 6 साल उसका साथ दिया है और जिसके लिए उसने अपने बच्चे और पति को भी छोड़ दिया था। यहाँ सभी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे अपने घर ले आती है। यहाँ जब रजत को टेंशन होती है तो वो सभी को ढूंढने निकलता है, तभी वो गेट पर पहुंचता है और सभी उसे वहां मिलती है आशिका के साथ। यहाँ रजत आशिका को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो, तुम्हें पता है और इसने ड्रिंक भी कर रखी है, माँ को पता चला तो वो अभी इसे बहुत झगड़ा करेगी। तो यहाँ सभी कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अर्श ने इसे घर से निकाल दिया है। तो यहाँ रजत उसे कहता है कि इसे बाहर ले जाओ, यहाँ नहीं। तो फिर सभी ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर ले आती है और बिठाती है। तो यहाँ आशिका यहाँ बर्तन बजाती है और सबको उठा देती है। यहाँ श्री भी आ जाती है और श्री सभी से कहती है कि तू इस औरत को क्यों लेकर आई है, तू बहुत पछताएगी, तुझे नहीं पता ये कैसी औरत है, ये तेरा घर तोड़कर रमानेगी। यहाँ सभी कुछ मानती नहीं है और उसे अपने बेडरूम में सुलाती है, बट यहाँ वो बार बार सभी से कुछ ना कुछ कहती है। यहाँ सभी नीचे आ जाती है और रजत से बात करना कहती है। तो यहाँ रजत कहता है कि जाओ, तुम्हें जो करना है करो, अब मेरे पास क्यों आई हो। यहाँ सभी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वो रजत के क्लाइंट धर्म को कॉल करती है, जो वकील है। तो उसे कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। तो वो धर्म से कहकर अर्श के पास नोटिस भिजवाता है और ये लिखवाती है कि उसने आशिका ने अर्श के खिलाफ केस किया है, क्योंकि उसने उसे घर से निकाल दिया है। यहाँ सभी भी अर्श के घर जाते हैं। जब अर्श को पता चलता है तो वो सोचता है कि आशिका ने मेरे साथ केस कर लिया, इतनी हिम्मत हो गई उसमें। यहाँ सभी तभी अर्श के सामने जाती है और इसी के साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।